तो सबसे पहले हम गरम दूध जो है ठंडा करने के लिए रख देते हैं आधा कप। तो ये केक जो है हम आज बनाने वाले हैं, इसका एक्सपीरियंस मुझे बचपन से लेकर आज तक मैंने इसकी टेस्ट कहीं पे भी नहीं देखी, या फिर इसके इंग्रेडिएंट मुझे कहीं पे मिले नहीं किसी के केक में जो ऐड किए हो। तो हो सकता है कि उसकी वजह से इसकी जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग है। तो आज हम वही केक ट्राई करेंगे, और जिसको मतलब चॉकलेट केक बहुत सारे बच्चों को पसंद है। अगर आप घर पे ट्राई करोगे तो बार बार बच्चे डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा, 2 कप पाउडर शुगर और आधा कप कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। तो ये आसानी से आप घर पे बना सकते हो। 2.5 चम्मच हमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर, और जो 10 रुपए का पैकेट होता है दूध पाउडर का, तो वो ऐड कर लेना है पूरा। तो 4 चम्मच उसमें से आ रहे हैं। तो 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है और उसे छान लेंगे। और सबसे लास्ट में अब मिलाएंगे 1/3 कप कोका पाउडर। तो ऐसे ही पाउडर हमने प्रीमिक्स जो है तैयार कर लिया है। और अब हमारा जो 1 कप जा रहा है वो है मक्खन का मिल्क। तो मक्खन बनाते वक्त जो बैटर होता है वो पतला सा होता है, तो वही बैटर हमें ऐड कर देना है। तो जब भी आप जो है ज़्यादा घुमाओगे मक्खन के बैटर को, तो वो मक्खन बन जाएगा। तो जैसे ही शुरू शुरू में घुमाओगे तो वो पतला ही रहेगा। वही हमने ऐड किया है। आधा कप दूध जो ठंडा करके ऐड किया है, और आधा कप घी। तो अब पूरा पाउडर यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो हमें जो है बर्तन कम पड़ रहा था, तो हमने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया। और अब जो टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट है वो मैदे से कोट करके रख लेने हैं। और एक जो बॉटल आती है 15-20 रुपए की कोका कोला की, तो वही बॉटल हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि कोका कोला की बॉटल से हमें 2 कप कोका कोला लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आधा आधा कप ही मैं ऐड करूँगी। इसके एक टिप है इसे यूज़ करने की। जो ढक्कन आप खोलोगे तो आधा कप निकाल कर उसे तुरंत लगा लेना है, और आधा कप ऐड करके आपको मिक्स कर लेना है। फिर से थोड़ी टाइम के बाद आपको ऐड करना है आधा कप, और फिर से ढक्कन लगा लेना है। यही मेथड यूज़ करनी है, क्योंकि इससे जो इसका जो सोडा होता है तो उससे वॉल्यूम बढ़ता है। तो वही हमें यहाँ पे चाहिए, और टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है। तो इसे चलाने का एक अलग ही तरीका है। कट एंड फोल्ड मेथड से आप इसे तैयार कीजिए जो बैटर बन रहा है। और जो कोका कोला से सोडा हमने डाला है उसे एक्टिवेट कर लेंगे। 1.5 चम्मच हमें बेकिंग सोडा या फिर इनो लगेगा। तो 1.5 चम्मच हमने ऐड कर लिया एक पैकेट, और उससे जो है उसमें कोका कोला डालकर एक्टिवेट कर लिया। और अब चॉकलेट इसेंस हमें यहाँ पे चाहिए। सबसे लास्ट में ही सोडा और इसेंस सबसे लास्ट में आपको मिलाना है, जबकि आपका बैटर बिल्कुल फ्लूई हो गया हो। तो ये एक टिप है, आप नोट कर लीजिए। तो केक बनाने की ये अगर मेथड आप फॉलो करोगे तो आपका केक बहुत ही प्रॉपर बनेगा। और यहाँ पे पार्चमेंट पेपर पहले से ग्रीस करके, घी से ग्रीस करके रखा है। कुकर के जो टिन होते हैं वही यहाँ पे यूज़ किए हैं मैंने, और पार्चमेंट पेपर डालकर उसे घी से ग्रीस कर लिया है, और बैटर शिफ्ट करके उसे जो है बेक करने के लिए रख लिया है। और 35 मिनट के लिए हम ये बेक करेंगे गैस पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 35 मिनट के बाद हम देखेंगे स्टिक, जो टूथपिक की स्टिक होती है या फिर कोई नीडल होती है या फिर छुरी होती है हमारे घर में, तो उससे हम चेक कर सकते हैं। अगर बैटर मतलब लग रहा है उस पर, तो आपका केक और 5 मिनट के लिए आप रख सकते हो। अगर उस पर क्लीन निकल के आ रहा है आपकी छुरी या फिर स्टिक, तो आपका केक तैयार है और आप गैस बंद कर सकते हो। तो ये जो दोनों केक है वो एक ही टाइम पे तैयार हो चुके हैं, और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर आपको दिखाने के लिए मैंने रखा था। और ये जो दूसरा है, तो दूसरा जो है मैं क्रीम से वगैरह तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए पार्चमेंट पेपर भी आसानी से निकल के आ रहा है, क्योंकि हमने जो ग्रीसिंग किया था उसकी वजह से ये आसान हो गया है। और अब जो डीमोल्ड कर लेंगे इसे, तो
नीचे वाला जो बॉटम का हमारा पार्चमेंट पेपर है वो भी आसानी से क्लीन निकल के आ रहा है, देखिए। और जालीदार हमारा केक बनके रेडी है। और इसे पलट देते हैं। तो यहाँ पे पलटने के बाद अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये अंदर तक किस तरीके से बना है। जो ब्रेड होता है उससे भी कई ज़्यादा फ्लफ़ी ये बन चुका है। और ना ही इसमें गनाश की ज़रूरत है, क्योंकि चॉकलेट ही चॉकलेट है, फुल्ली लोडेड। तो यहाँ पे खाने के बाद ही ये पता चलता है। आप देख पा रहे हो आजू बाजू में जो जालीदार लेयर आ रही है, उससे ही पता चलता है कि ये कितना अंदर तक जालीदार बना है। तो एकदम हल्का फुल्का और टिफ़िन के लिए चाहिए, या फिर आपको किसी के बर्थडे के लिए भी देना है, तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। घर पे तो बहुत बार बनाकर खा सकते हो। और ज़रूर बना के देखिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।